मैं अगर लाया हूँ और मुझे वो चीज समझ आती है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज को। तो बिग बॉस वाले एक्सेप्ट करने से क्यों डर रहे हैं? हेलो गाइस, मोरिया आइकन। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर फुकरा इंसान के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, फुकरा इंसान भाई डिजर्विंग विनर थे अपने OTT 2 बिग बॉस के, बट वो फिलहाल जीत नहीं पाए हैं। तो अब उनका एक इंटरव्यू निकलकर सामने आया है जियो सिनेमा के चैनल पर, और उन्होंने वहीं पर बिग बॉस को एक्सपोज कर दिया है। वैसे तो उन्होंने काफी कुछ कहा है, पर मैं आपको एकदम शॉर्ट करके बताऊंगा कि उन्होंने क्या कहा है। जब उनसे जिया और मनीषा के बारे में पूछा गया तो उनका रिप्लाई था कि मेरा कोई लव एंगल नहीं है, ना जिया के साथ और ना मनीषा के साथ। जिया के बारे में वो बोलते हैं कि मैं का शायद ही हमारा कोई लव एंगल हो सकता है, हम एक ही बेड में थे और मेरे घर वालों ने कहा था कि भाई कुछ भी कर लेना पर एक लड़की के साथ बेड में मत सोना, और वो ही मेरे से फर्स्ट डे में करवा दिया गया। और घर के अंदर पता नहीं चलता कि हु इज साइड विद यू एंड हु इज प्ले विद यू। जैसा कि मनीषा के साथ पहले से ही बॉन्डिंग थी तो मैं उस पर 100% ट्रस्ट करता था, बट जिया इज टाइम टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन। मैं उसको समझा, फिर उसने मुझको बोला कि वो मुझको पसंद करती है। मैं काफी ज्यादा सरप्राइज था क्योंकि मैं कभी उस एंगल से उसको देखा ही नहीं कि मेरा और उसका कुछ हो सकता है। टू बी ऑनेस्ट, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। हम बात करते रहते हैं, हमारा कुछ स्पेशल वीडियो भी आने वाला है एंड पता नहीं लाइफ कहां लेकर जाती है, बट इट्स दिस मोमेंट वी आर गुड फ्रेंड। और जो भैंस की आंख को एडिटिंग में म्यूट कर ऐसा दिखाया है कि जैसे उन्होंने गाली दी हो, इतना मैनिपुलेट किया गया। मैं दिल्ली का हूं पर गाली नहीं देता, और मैं काफी ज्यादा शौक था उस टाइम पर। और गाइस, आपको पता होगा जैसा कि न्यूज आ रही थी कि फुकरा इंसान और जया शंकर को जो म्यूजिक वीडियो आने वाला है, तो इसके बारे में भी उन्होंने काफी कुछ बताया है कि बहुत ही बड़े लेवल पर बहुत ही प्यारा गाना आने वाला है उनका जया शंकर के साथ में। और जब उनसे पूछा गया ना, सलमान खान ने जो उन्हें लास्ट वीक में स्लैम किया था, इसके बारे में काफी कुछ वीडियो वगैरह भी दिखाया गया था और उन्हें काफी कुछ सुनाया गया भी था। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं यूट्यूब कम्युनिटी को लेकर आया हूं। उन्होंने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूंगा कि इस बात पर हंसना चाहिए कि उन्होंने मुझे यह कहकर स्लैम किया कि आप कम्युनिटी को लेकर आए, शो कैरी किया, ये कैसे बोल दिया। और फाइनल वाले दिन उन्होंने तारीफ कर दिया कि ये बोल के कि आप और एल्विस की वजह से कम्युनिटी जुड़ी, शो में इतने सारे लोग आए। अपने आप को ही कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। मुझे हंसी आ रही है, पहले मैंने जब ये बात बोली थी तब मुझे विलन बना रहे थे, और फिर फाइनल वाले दिन ये कह रहे हैं कि तुम्हारे वजह से सबसे बड़ा सीजन बन पाया। अरे जब हमने करा है तो हमें उसे एक्सेप्ट करने में कैसा शर्माना, और क्यों शर्माना। मैंने लाया है सर, आप पहले 60 डेज में देख लो, यूट्यूब के जो भी न्यूज चैनल हैं उस पर सिर्फ 60 डेज तक फुकरा इंसान इन बिग बॉस बोला गया है। दे आर प्रमोटिंग बिग बॉस फॉर फ्री। इतने सारे क्रिएटर ही बिग बॉस से रिलेटेड वीडियो बना रहे थे। मैंने लाया है कम्युनिटी, मैं समझता हूं, पर बिग बॉस वाले इसको एक्सेप्ट करने से क्यों डर रहे हैं। उनको अगर विलन नहीं बनाना होता तो वो लास्ट वीक में ये सब चीजें दिखाते ही नहीं। अभी मैं जिससे भी मिलता हूं वो यही बोलता है कि आपको लास्ट वीक में विलन बनाने की पूरी कोशिश की गई थी, बट लोग एक्चुअली में नोटिस कर रहे थे। मैं सलमान सर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, पर वो वही बोलते हैं जो उन्हें बोलने के लिए बोला जाता है पीछे से। आप 60 डेज का बिग बॉस देख लो और फिर आप मुझे हटा लो और फिर आप वो शो देखना और बोलना कि ये शो उतना ही एंटरटेनिंग था तुम्हारे बिना। अगर तुम्हें मुझे नेगेटिव नहीं दिखाना था तो आप उस पार्ट को इतना हाइप देते ही नहीं। अगर मैं कोई दुकान में बैठा हूं, कोई आएगा मुझसे कोई बोतल लेने या खरीदने, तो मैं उसकी बोतल की तारीफ ही करूंगा। तो मैंने ये कह दिया कि मैं डिजर्विंग विनर हूं या एंटरटेनिंग हूं, तो इसमें मैंने गलत क्या बोल दिया। बोलते हैं कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, पर मुझे तो हंसी आ रही थी जो उन्होंने लास्ट वीक में मेरे साथ किया, जिससे कि मैं समझ गया था कि ये मुझे विनर नहीं बनाएंगे OTT सीजन 2 का, बट मुझे तो शायद समझ आता है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम का भी बात किया था शो के दौरान। उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि मैं ऐसे बिग बॉस में जाना पसंद करूंगा जहां पर सिर्फ विनर हो, और तो इसको लेकर भी सलमान खान ने उन्हें बोला था कि भाई तुम यहां पर रो दिए तो सिद्धार्थ शुक्ला और रियाज वाले सीजन में तुम्हारा क्या होता, ऐसा करके कुछ बोला था। तो इसके बारे में भी उन्होंने बात करते हुए बोला कि मुझे लास्ट वीक में इतना नेगेटिव दिखाया गया, और फिर वो कहते हैं कि मेरी फैमिली वालों को 24 घंटे के लिए रोका गया और बाकी सबकी फैमिली को 1-1 घंटे के लिए रोका गया। तो कोई इंसान इतने दिन बाद अपनी मां से मिलेगा तो वो पूछेगा ही ना कि बाहर क्या चल रहा है, और फिर वो पूरा एक वीडियो बनाते हैं अभिषेक को नेगेटिव दिखाने के लिए। आज तक उन्होंने ये कभी नहीं किया। किसी सीजन में हम गधे हैं ऐसा करके वो बोलते हुए सब कुछ बताते हैं। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा, जब बिग बॉस खत्म हुआ था तो फुकरा इंसान एडमिट हो गए थे हॉस्पिटल में, और वहां जब उनसे एल्विस यादव मिलने नहीं आए थे, जबकि वहां पर सभी कैंडिडेट उनसे मिलने आए थे, जैसे बेबिका, मनीषा, आलिया, जिया। और उसके बारे में जब उनसे यह पूछा गया तो उन्होंने कहा मनीषा पहले आई, फिर जिया, बेबिका, आलिया आई, एंड वाज लाइक यार, और एल्विस को भी वहां आना चाहिए था क्योंकि मुझे वो दिल से पसंद है। बाहर फैंस लड़ रहे हैं, थैंक यू टू बिग बॉस जिसने हमारे बीच में गलतफहमियां क्रिएट करने की कोशिश की, हमारी बातें काट कर दिखाई। वाइल्ड कार्ड नहीं जीतना चाहिए, जबकि मैंने ये कहा था एल्विस जीतेगा तो मुझे दिल से खुशी होगी। उसने यह काट कर एक इमेज क्रिएट किया, मीम पेज पर डाल दिया, अभिषेक कंसीडर मोर विनर देन एल्विस, व्हाट डिड यू थिंक। अरे क्या क्या करवाने की कोशिश की है, बट मेरा और एल्विस का अंदर यह सिचुएशन था कि लोगों को ना समझते हुए भी समझना पड़ रहा था कि वे एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं, तो हम क्यों बेइज्जती करें। एल्विस ने मुझे फोन किया था, पर उस दिन मुझे दिल्ली के लिए ट्रेवल करना था, इसलिए हम दोनों नहीं मिल पाए। ऐसा नहीं है कि उसके मन में मेरे लिए कुछ है या मेरे मन में उसके लिए कुछ है। फर्स्ट डेज मेरा मन था कि एल्विस क्यों नहीं आया, मैं समझा, बट उसने मुझे फोन करके समझाया कि हम जल्दी ही मिलेंगे और हम पड़ोसी बनने वाले हैं। तो यही सब चीजें उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान कही, और आप पूरा इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा पर जाकर देख सकते हैं। और कब बाकी आप कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं।